हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए हम आपको कुछ बेसिक मेथड और बेसिक रूल और कुछ ट्रिक्स के जरिए बताऊंगा कि आप अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट वे में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि उन्हें कैलकुलेशन तो आता है लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, जिस कारण उनका जो पेपर है वो छूट जाता है। तो आप इसको पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है, टाइम बचाना होता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो हम बताने जा रहे हैं कुछ मेथड है, आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन को फास्ट करने में। तो जो पहला रूल क्या है, ये हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कैटेगरी वाइज, इनको आप एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला रूल क्या है, हम दशमलव को हटाना है। पहले रूल में बेसिक रूल है, जो जैसे दशमलव को हटाते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, अंश और हर में दशमलव के बाद वाली संख्या को पहले बराबर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दशमलव को दशमलव से काट देते हैं। तो देखो, जैसे इस दशमलव को हटाना है तो देखो इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। नीचे भी हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक कर लें तो दशमलव को आराम से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 अंक और बढ़ा देंगे। अब 2 अंक यहाँ भी हो गए और 2 अंक यहाँ भी हो गए। अब इस दशमलव को इस दशमलव से हम काट सकते हैं। आगे आ जाओ, यहाँ पे दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक ही है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि 3 संख्या नीचे भी करनी होगी। अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 करने पड़ेंगे। अब दशमलव के बाद संख्या को बराबर हो गया, इस दशमलव को इस दशमलव से हटा सकते हैं। अब आगे आओ, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, और नीचे देखो कितनी है, 1। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या बराबर करनी होगी। तो यहाँ भी हम 0 बढ़ा के इस दशमलव को इस दशमलव से हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 2 अंक बाद दशमलव ऊपर भी है और 2 अंक बाद दशमलव नीचे भी है, तो इस दशमलव को इस दशमलव से हटाया जा सकता है। ये तो हुआ बेसिक रूल्स एक दशमलव हटाने का। उसके बाद कैलकुलेशन आप लोगों को, जैसे आप लोग क्लास 8 में करते हैं, 6 में करते हैं, कैलकुलेशन जैसे गुणा भाग करते हैं वो तो करना ही है। ये कुछ दशमलव हटाने के रूल्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ये एक बेसिक रूल पहला था। अब दूसरा रूल क्या है, जरा इसको समझिएगा। इसमें क्या करना है हमें, देखो 10 की घातें, अब घातों को समझना है कि हम घातों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 10 की घातों को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बात समझो कि यदि घात अंश से हर में जाती है, यदि घात अंश से हर में जाती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। और अगर अंश से हर में आती है, अगर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका जो चिन्ह होता है घात का, अगर प्लस होता है तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस का होता है तो वो प्लस की हो जाती है। अब जैसे इसे हमें मतलब सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हम 10 की घात एक साथ लिख लेंगे। क्या है, 10 की घात यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे -12 इसी में लिख लेंगे, -12, फिर यहाँ -9, फिर यहाँ +8। और अब देखो नीचे से सभी को ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे। अब जैसे 14 ये प्लस के थे तो ये अब ऊपर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, और ये 15 माइनस के थे तो ऊपर जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, और ये 4 प्लस के थे तो ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ये माइनस के 8 थे ऊपर जाएंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 थे ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ये 10 की घातें को सिर्फ हम हल करना बता रहे हैं, ये एक रूल्स है। ठीक है, अब इन्हीं को हम प्लस वाले को ऐड करेंगे और माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस वाला कौन सा, ये 5 प्लस का है और ये 8 प्लस का है और ये 15 प्लस का है और ये 8 प्लस का है। तो इनको आपस में हम ऐड करेंगे, तो ये 8 8 8 16, 16 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31, और 31 में 5 ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 की घात 36 आ जाएगी प्लस की। अब माइनस वालों को ऐड कर लो, तो माइनस के 12 ये हैं और ये 9 है, तो 12 और 9 कितने हो जाएगा, 21, 21 में अगर 14 ऐड करोगे तो हो जाएगा 35, 35 में अगर 4 ऐड करोगे तो 35 4 39, 39 में अगर ये माइनस के 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 39 2 41, माइनस के 41। अब इसको और हल कर लो, तो अब ये माइनस के 41 है और प्लस के 36 है, तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 41 में अगर 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -5। ये घातों को हल करने का एक बेसिक रूल्स है। ये सिर्फ हम घातों को हल करने बता रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है घातों को हल करने का बेसिक रूल्स। आप लोगों को ये याद रखना है,
अगर घात नीचे है ऊपर जाएगी तो प्लस में घात हो जाएगी, मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा। और हमेशा लगभग यही करते हैं हम कि जो हर की घात होती है उसको अंश में भेजकर फिर हम आगे हल करते हैं। ठीक है, जो रूल्स तीसरा है उसमें क्या करते हैं, तीसरे रूल्स को आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। यदि जीरो अंश में बहुत सारे हैं, यदि अंश में काफी सारे जीरो हैं और 10 की जो घात है वो माइनस में घात है, जो 10 की घात है वो माइनस में है, तो हम पहले जीरो को काउंट करेंगे और घात को घटा देंगे। अगर घात माइनस में है तो पहले देखो जीरो कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जीरो है और घात भी माइनस में है, तो हम 8 इसमें घात को घटा देंगे, तो 12 में 8 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 बचेगा तो 5 भी माइनस का और 4 भी माइनस का, तो जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 की घात माइनस का 9। नीचे आ जाओ, अब नीचे देखो कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो को हटाकर घात माइनस वाली कम हो जाएगी। ये माइनस की 19 थी तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस की 17। ठीक, माइनस की 17 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, तो जब दशमलव हटता है तो घात घट जाती है, अगर प्लस में है तो घात घट जाती है। वैसे यहाँ पे प्लस की घात है तो इस दशमलव से ये घात अगर प्लस की है तो ये घात कट जाएगी, तो ये दशमलव भी हट गया और घात भी हट गई। तो यहाँ पे माइनस के 17 और यहाँ पे प्लस के 12, तो 17 में 12 घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो नीचे बचेगा 10 की घात माइनस का 5। और एक रूल और जानो, जब अंश और हर में समान चिन्हों के साथ घातें हो जाती हैं तो घातें घट जाती हैं। या तो इसको ऊपर उठा के लेके चले जाओ, तो माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 5, तो जब हल करोगे तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 4। या आप इसको डायरेक्ट हटा सकते थे, डायरेक्ट काट सकते थे, 9 में 5 चला जाता, 4 आ जाता। ठीक है, तो आप जैसे भी करना चाहें वैसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर जो हमारा जो तीसरा रूल्स है वो दशमलव हटाने का रूल्स है। इसको हमने बेसिक तरीके से बता दिया है, अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसको दशमलव हम कैसे हटा सकते हैं। पहले हम अंश के दशमलव के बाद वाली संख्याओं को गिन लेते हैं, सभी संख्याओं को देखते हैं दशमलव के बाद ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की घात माइनस 8 से गुणा करेंगे। ध्यान देना, अगर दशमलव को हटाना है अंश में केवल, तो सभी दशमलव को हटाकर जितने दशमलव के बाद संख्याएं होंगी उनको गिनो और जितनी संख्याएं हो 10 की घात उतने में लिख दो और सभी दशमलव को काट दो। अब नीचे देखते हैं, नीचे कितनी संख्या बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 संख्या बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 की घात माइनस 7 से गुणा करेंगे और इन दशमलव को दशमलव से हटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, 10 की घात माइनस 8 है, तो हमने बताया था जब अंश और हर में समान चिन्हों के साथ 10 की घात होती है तो वो घट जाती है, तो 8 में 7 घट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, मतलब आ जाएगी 10 की घात माइनस का 1। ये हमारा तीसरा रूल है, बेसिक रूल्स है। ठीक है, ये सारे बेसिक रूल्स हैं, ये आप लोगों को दिमाग में रखने होंगे। ये सारे रूल कैसे, ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप इनको फास्ट वे में करेंगे और इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला रूल चलिए देखते हैं, 5वां रूल क्या है। 5वें रूल में ये है, यदि आपके हर में दशमलव में संख्याएं हैं और आपको केवल हर का दशमलव हटाना है, हर का दशमलव हटाना है और अंश में देखो घात किस में है, माइनस में है। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हर में संख्याएं दशमलव को हटाना है और घात अंश में जो है वो माइनस में है, तो दशमलव की संख्याओं को गिनो और घातें इसमें घटा दो। दशमलव गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे कितने अंक बाद दशमलव है, 10 अंकों बाद। तो हम क्या करेंगे, सीधा दशमलव को हटाएंगे, सीधा इस दशमलव को हटाएंगे और सीधा यहाँ पे हम 10 घातें कम कर देंगे, तो यहाँ बचेगी 10 की घात माइनस का 5। अब 10 की घात 5 है तो हमारे पास बचा क्या, देखो 2 जीरो है और घात भी प्लस में है। अगर जीरो के साथ घात प्लस की आती है, जीरो के साथ घात प्लस की आती है तो घातें बढ़ जाती हैं, तो 2 जीरो हटाकर हम यहाँ घात 14 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 14 प्लस की आ जाएगी और यहाँ पे 10 की घात ये माइनस की 5, ठीक, और ये माइनस की 3। अब देखो एक दशमलव यहाँ पर भी है, एक दशमलव यहाँ पर भी है, तो हमने बताया था जब दशमलव हटेगा तो घात माइनस में बढ़ेगी, जब दशमलव हटता है तो घात माइनस में बढ़ती है, तो माइनस में एक अंक यहाँ हटाया हमने, एक अंक यहाँ हटाया, तो माइनस के 2
हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे हम, तो 14 प्लस के हैं और माइनस के 5 3 8 तो 10, 10 माइनस के हैं तो 14 में 10 घट जाएगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एक बेसिक रूल्स है, इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 6 में चलते हैं, हम इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। अब जैसे ये भी वैसे ही रूल है, लेकिन इसमें करना क्या है आप लोगों को, जैसे दशमलव में नीचे हर में 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इन दशमलव के बाद की संख्याओं को गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो हम यहाँ दशमलव हटाएंगे 7, और यहाँ पे सीधा 10 की घात 7 की प्लस से गुणा कर देंगे, सीधा डायरेक्ट 10 की घात 7 प्लस से गुणा कर देंगे। और ये जो माइनस का 5 है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 गुणे 10 की घात 7 प्लस 5, और बटे जो नीचे वाली संख्या ये सारी ऐसी लिख जाएगी, ठीक है। तो 7 5 12, 10 की घात जो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और बटे क्या आ जाएगा, 496 गुणे 16 गुणे 963 गुणे 532, ये आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो, अब इसमें क्या हो जाएगी, 10 की घात प्लस की हो जाएगी 12, 10 की घात जो हो जाएगी, ये जो 10 की घात हो जाएगी 5 गुणे 10 की घात 12। अब देखो नीचे की जो हर की संख्या है वो बहुत बड़ी है तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे कि 10 की घात 12 से हम आवश्यकता अनुसार जितने हमें जीरो की आवश्यकता होगी हम इसमें जीरो निकाल सकते हैं और इसी में जीरो डाल सकते हैं। ये एक रूल है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिए और समझिए कैसे हुआ है, ठीक है। अब रूल नंबर हम 7वें पे चलते हैं, इसको देखेंगे कैसे करना है हमें। जैसे कहीं पे लिखा है 4.35 गुणे 10 की घात 7, मतलब दशमलव है और 10 की घात प्लस में है, बात समझना, दशमलव है 10 की घात और प्लस में अगर 7 में है तो हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट वे में कैसे कर सकते हैं कि दशमलव को हटाएंगे, घातों को घटाएंगे। एक बात याद रखो, अगर दशमलव के साथ घात प्लस में है तो घात घटती है, दशमलव के साथ अगर घात प्लस में है तो घात घटती है, अगर दशमलव के साथ घात माइनस में है तो घात बढ़ती है, ठीक है। तो हम दशमलव को हटाना चाहते हैं और घातों को भी हल करना चाहते हैं। तो 2 अंक बाद घात यहाँ है, 1 अंक एक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है, तो टोटल कितने अंकों बाद है, 1 2 3 4 अंकों बाद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 घातें कम कर देंगे क्योंकि घात प्लस की, दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव से ये दशमलव हटाएंगे और सीधा 7 में 4 कम कर देंगे, तो 7 में 4 कम हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10 की घात 3। अब हम सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि सारी घातें प्लस की हैं, ये 19 में 3 जुड़ जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा, तो 19 3 22 और 22 8 30, जो ऊपर आ जाएगी 10 की घात, जो ऊपर आएगी 10 की घात 30 आएगी, ऊपर 10 की घात 30 आ जाएगी। अब नीचे इसी प्रकार से हल कर लेते हैं, क्या है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी है, 1 अंक बाद यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है और घात भी प्लस की है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे और घातें बढ़ा देंगे, घाते को घटा देंगे, सॉरी, 4 अंक घटा देंगे तो 8 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, 4, और नीचे घातें कितनी हुई, 5 और 4 9 और 9 2 11, तो टोटल घातें हुई हमारे पास 10 की घात 11। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 30 और ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 30 में 11 घटेगा, कितना आ जाएगा, 10 की घात 19। ठीक, इस प्रकार से हम घातों को हल कर सकते हैं। एक ये रूल है। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि इस तरह से आपको फास्ट वे में इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह से सब मतलब एक ही सवाल को बेसिक मेथड से कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये रूल बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इनको आप अप्लाई करके थोड़ा फास्ट वे में कर सकते हैं, केवल आप इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अगला रूल क्या है देखते हैं। रोल नंबर 8 जैसे लिखा है 4.35 इंटू 10.53 इंटू 9.6 इंटू 6.67। तो हम क्या करेंगे, देखो केवल अंश में दशमलव है, तो देखो जब अंश में दशमलव होता है, अगर अंश के दशमलव को हटाना है और हर में हमें घातें हल करनी है, तो अगर अंश का दशमलव हटाएंगे, अगर घातें हर में माइनस में है तब भी घातें घटेंगी, तब भी घातें घट जाएंगी। तो जैसे ये दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 अंकों बाद दशमलव है और हर की घात देखो माइनस में है। हमारी बात को ध्यान देना, अगर अंश में दशमलव है और उसे हटाना है और हर की घात माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा और घातें माइनस वाली कम हो जाएंगी।
क्यों कम हो जाता है? क्योंकि दशमलव हटाने पर नीचे जीरो बढ़ते हैं, जब जीरो आ जाते हैं तो 10 की घात प्लस में हो जाती है और माइनस में, दोनों कट जाता है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अंकों बाद दशमलव है, तो 10 की घात 12 में सीधा 7 कम कर देंगे हम, बचेगा 10 की घात माइनस का 5, और इसको ये दशमलव से ये दशमलव, सारे दशमलव हट जाएंगे। अब नीचे देखो एक अंक बाद दशमलव ये है, तो जब दशमलव हटता है तो घात अगर माइनस में है तो बढ़ जाती है, हमने बताया था। तो देखो ये माइनस का 5 ये है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगी। अब माइनस की 6 ये, माइनस की 5 ये, तो 6 5 11, और माइनस की 3 ये, 11 और 3 14, तो माइनस का नीचे 14 आएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 14 आएगा, 10 की घात प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, ये एक रूल है। अब रूल नंबर 9 क्या है, इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू 5.2 गुणे 10 की घात 5 इंटू 9.6 गुणे 10 की घात माइनस का 12। तो ये एक रूल है, अगर अंश और हर की घातों के चिन्ह समान हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। कहने का मतलब अगर हर की घात और अंश की घात समान चिन्हों के साथ है तो वह घट जाती है। समान चिन्हों के साथ है, अगर अंश और हर में घातें होती हैं तो घट जाती हैं। तो अब जरा देखते हैं, माइनस की 19 अंश में भी है और माइनस को 19 हर में भी है, तो हम इसको काट सकते हैं। प्लस की 5 अंश में भी है और प्लस की 5 हर में भी है, इसको काट सकते हैं। 10 की घात -12 हर में भी है और 10 की घात -12 अंश में भी है, इसको भी हम काट सकते हैं। तो रूल क्या है, अगर समान चिन्हों के साथ घात अंश और हर में होती है तो वह घट जाती है, अगर विपरीत चिन्हों के साथ होती है तो वह जुड़ जाती है। और इस तरह के बहुत सारे रूल्स अपने तरीके से बनाए जा सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है कि आप इनकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इनको बेसिक तरीके से भी सभी को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इन रूल्स का बताने का मकसद यही है कि इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट वे में होने लगेगा। ठीक है, अगर आप इनको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा आंसर। केवल 2 ही रूल बेसिक हैं, दशमलव हटाने का और घातों का। अगर आप उन्हीं पे फोकस करेंगे तब भी आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर इन पे फोकस करेंगे और इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप फास्ट वे में 1-2 मिनट में आपको सवाल के आंसर आने लगेंगे। तो आप, मेरी गुजारिश यही है कि आप इन रूल्स की जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितने भी अच्छे रूल्स बता दिए जाएं, आप कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो रूल्स और टेबल्स एक बात है, रूल्स और टेबल, अगर आपको 20 तक टेबल नहीं आता, 20 तक पहाड़ा नहीं आता, तो इन रूल्स का बताने का कोई मकसद नहीं है, आप फिर इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो आपको रूल्स आने चाहिए, सारे रूल्स आने चाहिए, और टेबल 20 तक आना चाहिए, पहाड़ा 20 तक आना चाहिए, कहने का मतलब है, और भाग और गुणा तो आना ही चाहिए। अगर ये आपका अच्छा हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों।